तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योगी द टेक में। तो कल जैसे हमने चर्चा की थी कि ये एनी 555 एडजस्टेबल पल्स जनरेटर टाइमर मॉड्यूल के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मॉड्यूल है, इसमें ये एनी 555 आईसी लगी हुई है। यहाँ पर लगा हुआ है 104 मतलब 100 नैनो फेराइड कैपेसिटर, 1 मिलियन ओम्स का ये एडजस्टेबल रजिस्टर है। ठीक है, जैसा कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर 104 की कैपेसिटर लगी हुई है जो कि नैनो फेराइड में है, वो भी 100 नैनो फेराइड। तो कितना जल्दी, और ये वाला जो है 1 मिलियन ओम्स का रजिस्टर है, तो अगर ये इसको डिस्चार्ज करेगा तो बहुत जल्दी, मतलब पल्स जनरेटर का मतलब यही हो गया कि एक तरह से पल्स काउंट करना। तो आप चाहें कि इसका मतलब टाइम अगर बढ़ा दिया जाए तो वो कैसे बढ़ेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, वो है ये कैपेसिटर। अगर आप इस कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं तो इसका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, वो डिपेंड करेगा आपके कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटर जितना ज़्यादा माइक्रोफेराइड का होगा उतना ज़्यादा ही ये टाइम बढ़ा देगा, उसमें एक्सटेंड कर देगा। और इसका काम होता है डिस्चार्ज करने का। तो कहने का मतलब है जितना बड़ा आप कैपेसिटर लगाएंगे, और ये रजिस्टर है तो रजिस्टर का काम यही होता है कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। तो ये चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज करेगा, ये चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज करेगा। तो आपको फिलहाल के लिए इसको चेंज नहीं करना है, आप एक बार इसको चेंज करके देखें। और अगर आपको लगता है तो इसमें आप 105 की जगह पर, जैसे 1 मिलियन ओम्स का है तो यहाँ पर 2 मिलियन ओम्स का आप कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो जल्दी डिस्चार्ज करेगा। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये टाइमर मॉड्यूल है। तो टाइमर मॉड्यूल में हम क्या चाहते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो चीज़ बंद हो जाए और ऑटोमेटिक फिर से रिस्टार्ट हो जाए। तो तो इसके लिए आपको सिर्फ करना यही है कि ये जो कैपेसिटर लगी हुई है, सेरेमिक डिस्क कैपेसिटर, तो इसको यहाँ से रिमूव करना है। और यहाँ पर आप अपनी इच्छा के हिसाब से, इच्छा का मतलब है जितना बड़ा माइक्रोफेराइड का आप कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। फिर आप चाहें तो यहाँ से एडजस्ट करते हुए टाइम के हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कल एक मॉडिफाई किया था, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। आप इसके अंदर देख सकते हैं ये सेम मॉड्यूल है। मैंने यहाँ पर ये कम ओम्स का रजिस्टर लगा के, जो फिक्स रजिस्टर आते हैं वो लगाकर चेक भी किया था, तो उससे मुझे कोई विशेष फर्क नहीं लगा। तो मैंने इसको वापस रिकनेक्ट यहीं पे कर दिया। दूसरा जो ये सेरेमिक डिस्क कैपेसिटर है उसको मैंने यहाँ से निकाल के इसकी जगह पर ये 2 वायर कनेक्ट कर दिए, ताकि इसका जो डिले टाइमर है वो बढ़ सके। तो पहले मैं एक बार आपको ये वाला चेक करवा देता हूँ जो ओरिजिनल वाला है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे काम करता है। उसके लिए मेरे पास है ये 5 वोल्ट की सप्लाई। तो ये मैं 5 वोल्ट की सप्लाई अब कनेक्ट करने के लिए, ये देखिए आप यहाँ पर दिखेंगे कनेक्शन। तो ये VCC है, फिर आउट है, फिर ग्राउंड है। तो VCC का मतलब हो गया प्लस, तो मैं इसको प्लस में कनेक्ट कर देता हूँ। ब्लू वाला जो है वो है माइनस, तो मैं माइनस में इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। और एक केबल लेंगे हम ग्रीन या कोई भी अदर कलर की केबल जो सिग्नल आउट के लिए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ येलो कलर की केबल। तो ये मैंने येलो कलर की केबल सिग्नल आउट के लिए कनेक्ट कर दी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको एक बार के लिए साइड कर देते हैं। अब ये मैं ले रहा हूं यहाँ पर 5 वॉट की LED। तो इसका जो पॉजिटिव है, डायरेक्ट आपको जो भी सप्लाई आप देंगे इनपुट में मॉड्यूल को, तो उसके डायरेक्ट प्लस में आपको कनेक्ट कर देना है। और जो सिग्नल आउट वाली केबल है, जो मेरी ये येलो केबल है, वो माइनस में मैं इसके कनेक्ट कर दूंगा LED के साथ। ये मैंने कनेक्ट कर दी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल, आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं यहाँ से इसका पावर ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका जो फ्लैश है बहुत जल्दी फ्लैश कर रहा है। अब आप कहेंगे कि इसको एडजस्ट करके देखो, ठीक है जी। तो ये मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने देता हूँ और आपके सामने ही इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कांस्टेंट जल रही है लाइट, जबकि कांस्टेंट नहीं जल रही है, ये बहुत जल्दी जल्दी फ्लैश कर रही है। कैमरे में आपको शायद ये नोट नहीं हो रहा है। अब ये मैंने इसको फास्ट किया है, अब मैं इसको स्लो करके दिखाता हूँ आपको एक बार के लिए। तो देखिए गाइस, अब ये मैंने स्लो किया है, ये आपको दिखने लगेगा कैमरे में। ये इसका लास्ट स्टेज है, मतलब इससे ज़्यादा आप इसका टाइम बढ़ा नहीं सकते। तो इसके लिए अब क्या किया था हमने, जैसा कि मैंने आपको ये मॉड्यूल दिखाया, सेम मॉड्यूल है, सिर्फ इसमें सेरेमिक डिस्क कैपेसिटर जो था हमने वो रिमूव कर दिया है, और उसकी जगह पर हम अपना एक कैपेसिटर लगाएंगे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैं फिलहाल के लिए हटा के साइड में कर रहा हूँ, और उसकी जगह पर अपना ये वाला मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर कि लाइट ऑन हो गई है। अब मैं ये वाला कैपेसिटर जो है मेरे पास 4.7 माइक्रोफैराड और ये है 6.3 वोल्ट का, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया है, इसमें जस्ट ये जो मैंने जंपर वायर्स के कनेक्टर बनाए हैं, तो मैं जस्ट इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, और माइनस उस साइड रहेगा, अब आप देख सकते हैं क्लियरली। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी जो इसका टाइम आ रहा है वो तकरीबन 1 से 1.5 सेकंड का टाइम है, जो फ्लैशिंग टाइम है। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये और डिले बढ़ता जाएगा इसका, ये देखिए। और अगर मैं फास्ट करने की बात करूं तो देखिए, उल्टा इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखिए फास्ट फ्लैश करना शुरू कर दिया इसने। तो आप भी अगर चाहें तो इस हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं हटाना है। मैंने ये गलती से हटाया था इसका ये यहाँ पर ये कैपेसिटर, यहाँ वाला, आपको यहाँ वाला कैपेसिटर नहीं हटाना है, आपको वही लगे रहना देना है। बस यहाँ पर जो है आपको कैपेसिटर लगाना रहेगा, बस इसकी जगह पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।